नमस्कार दोस्तों। रात का वो शांत लम्हा जब सब कुछ थमा हुआ लगता है, लेकिन उसी खामोशी में छुपा था एक तूफान। कनाडा की सड़कों पर पसरा सन्नाटा अचानक गोलियों की गूंज से थर्रा उठा, और इस बार निशाना कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो शख्स था जिसने हर चेहरे पर मुस्कान सजाई है। हंसी का बादशाह कपिल शर्मा। हाँ, वही कपिल जिसने लाखों करोड़ों लोगों को उनके दर्द से दूर कर ठाकों की दुनिया में जीना सिखाया, जिसने हर गम को मजाक में बदला और हर आंसू को हंसी में पिघला दिया। लेकिन आज वो खुद एक खौफनाक साजिश का शिकार बन गया है, और यह हमला सिर्फ कपिल पर नहीं था। उस रात उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ भी उनके साथ मौजूद थीं। जब गोलियों की बौछार ने उस ख्वाब को छलनी कर दिया जो उन्होंने मिलकर संजोया था। सवाल ये नहीं कि हमला हुआ, सवाल ये है कि आखिर क्यों हुआ। कौन है वो जिसे हंसी से इतनी नफरत थी कि उसे हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश की। कुछ दिन पहले कनाडा के सरे शहर में कपिल शर्मा ने अपने नए कैफे की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। गुलाबी दीवारें, हर कोने में फूलों की सजावट और वो गर्माहट जो हर मेहमान को एक घर जैसा एहसास दे। नाम था कैफे कैप्स। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये एक सपना था। कपिल और गिन्नी का सपना। एक ऐसा कोना जहां हंसी, सुकून और अपनेपन की खुशबू हो। लोग एक्साइटेड थे। कैफे के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगीं। हर कोई चाहता था कि इस खास जगह का हिस्सा बने, लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस जगह को मिठास और यादों से भरने की प्लानिंग की गई थी, वही जगह कुछ ही दिनों में गोलियों की आवाज और सायरनों की चीख से दहल उठेगी। एक हंसता खिलखिलाता सपना अब एक डरावने क्राइम सीन में बदल चुका था, और यहीं से ये कहानी एक हल्के फुल्के सपने से सीधा एक रहस्यमयी साजिश में बदल जाती है। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या कपिल शर्मा को पहले से था किसी खतरे का अंदेशा? किसने की इस हमले की प्लानिंग और क्यों? आगे जो जानेंगे वो आपको हैरान कर देगा। 9 जुलाई की रात थी। शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, और कैफे कैप्स के बाहर सब कुछ शांत, स्थिर और सामान्य लग रहा था। लेकिन ठीक 1:50 पर रात को एक काली SUV आकर कैफे के सामने रुकी। गाड़ी में बैठा शख्स न दरवाजा खोलता है, न बाहर निकलता है। बस कुछ पल के लिए सन्नाटा, और फिर धड़ धड़ धड़, एक के बाद एक फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज ने न सिर्फ कांच की दीवारों को चकनाचूर कर दिया, बल्कि उस खामोश रात का सारा चैन भी छीन लिया। बताया गया कि वहां 9 से 12 राउंड तक फायरिंग हुई थी। गोली सीधे उस बड़ी विंडो से टकराई जहां से कैफे का इंटीरियर साफ साफ नजर आता था। और सबसे डरावनी बात, उस वक्त अंदर कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी मौजूद थी। हाँ, बस 1 सेकंड की देरी और यह हमला सिर्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं रहता, बल्कि किसी की जान ले सकता था। सोचिए, अगर वो गोली कुछ सेंटीमीटर दाएं बाएं लगती तो आज हेडलाइन कुछ और होती। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, यह हकीकत थी। एक सोची समझी साजिश जो एक कैफे की दीवारों के बहाने किसी जिंदगी को खामोश करने आई थी। अब यह साफ हो चुका था, मकसद सिर्फ डर फैलाना नहीं था, निशाना बहुत साफ था और बेहद पर्सनल। पुलिस के हाथ अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं था, लेकिन इंटरनेट पर लोगों की उंगलियां तेजी से चल रही थीं। हर कोई अपने अपने तरीके से कातिल का चेहरा बनाने में लगा था। एक तरफ जांच एजेंसियां CCTV फुटेज खंगाल रही थीं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नामों की लिस्ट तैयार हो चुकी थी। किसी ने कहा किसी लोकल गैंगस्टर की हरकत होगी, तो किसी ने सीधे शक की सुई घुमा दी। क्या यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग की साजिश है? हाल ही में कई बड़ी हस्तियों को धमकियां मिली थीं, और उनकी स्टाइल यही थी, चुपचाप आना, गोलियां बरसाना और फिर गायब हो जाना। लॉरेंस गैंग का नाम इसलिए भी सामने आया क्योंकि कपिल की पॉपुलैरिटी और कमाई दोनों ही उस स्केल पर हैं जहां अंडरवर्ल्ड की नजरें टिक सकती हैं। पर तभी एक नया नाम सामने आया। हरजीत सिंह लड्डी भारत की NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल खस्तानी आतंकी, और उसने इस हमले की खुलेआम जिम्मेदारी ली। एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने साफ कहा, कपिल ने हमारे धर्म का मजाक उड़ाया था, यह उसका नतीजा है, यह सिर्फ शुरुआत है। अब बात किसी गैंग वॉर या फिरौती तक सीमित नहीं रही थी। अब यह मामला सीधा आतंकवाद की शक्ल ले चुका था। सवाल यह नहीं था कि कपिल पर हमला क्यों हुआ, सवाल अब यह था कि क्या अगला निशाना कोई और होगा। जब हरजीत सिंह लड्डी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली, तो लोगों के होश उड़ गए। वीडियो में वह कह रहा था,
कपिल शर्मा ने अपने शो में निहंग सिखों की पारंपरिक पोशाक का मजाक उड़ाया। हमने उसे चेतावनी दी थी, पर उसने माफी नहीं मांगी। अब यह पहला वॉर है। क्या सिर्फ एक कॉमेडी स्क्रिप्ट इतनी बड़ी वजह बन सकती है कि कोई जान लेने पर उतर आए? कपिल शर्मा का करियर गवाह है कि उसने कभी किसी मजहब, जाति या धर्म के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई। उसके जोक्स का मकसद हंसाना था, बांटना नहीं। फिर भी इस तरह निशाना बनाना क्या वाकई आस्था की रक्षा थी या कोई पुराना एजेंडा? अब धर्म की आड़ में खेला जा रहा था। लोगों के मन में एक और सवाल उभरा, क्या यह हमला सिर्फ मजहबी भावनाओं के कारण था या फिर इसका इस्तेमाल करके कुछ और हासिल करना था? शायद एक मैसेज देना, एक डर बनाना या फिर किसी पॉलिटिकल मकसद की नींव रखना। क्योंकि हमला सिर्फ कपिल शर्मा पर नहीं था, यह एक सोच पर हमला था। वो सोच जो हंसने की आजादी देती है, वो सोच जो कहने की आजादी बचाकर रखती है। और अब यह साफ था, हमलावर ने जो किया वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो एक प्लान था, सोची समझी साजिश जिसका मकसद बहुत गहरा था। हमले के ठीक बाद कनाडा की जमीन पर हड़कंप मच गया। सारे पुलिस और डेल्टा पुलिस ने केस को हाई अलर्ट पर डाल दिया। कैफे को तुरंत सील कर दिया गया ताकि फॉरेंसिक टीम हर एक निशान, हर एक गोली के खोखे, हर एक फुटेज को स्कैन कर सके। सीसीटीवी कैमरों से साफ दिखा, हमलावर कुछ ही मिनटों में आया और चला गया। चेहरा ढका हुआ, गाड़ी बिना नंबर प्लेट की, प्रोफेशनल मूव। पुलिस को अंदेशा था यह काम किसी गैंग या स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क का है, तभी इसे टेरर अटैक की कैटेगरी में डाल दिया गया। स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट और कनाडा की एंटी टेरर एजेंसियां हरजीत सिंह लड्डी के लिंक तलाशने लगीं। भारत की एनआईए और इंटरपोल को इन्वॉल्व किया गया। जांच ने अंतर्राष्ट्रीय शक्ल ले ली। गिन्नी और बाकी गवाहों से पूछताछ जारी थी। हर वर्जन को क्रॉस चेक किया जा रहा था। हमले से पहले कोई अजीब हरकत, कोई फोन कॉल, कोई धमकी, सब कुछ खंगाला गया। कपिल और उनकी टीम ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया, हमने यह कैफे प्यार से बनाया था। इस हमले ने हमें झकझोर दिया है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि हमला क्यों हुआ, अब बात यह थी कि क्या कनाडा जैसे देश में भी कोई भारतीय कलाकार सुरक्षित नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमलावर अब भी खुला घूम रहा है? हमले के बाद कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी पूरी तरह मीडिया और पब्लिक इवेंट से गायब हो गए। कैफे को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया और हर गतिविधि रोक दी गई। पुलिस की सिफारिश पर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहा था, क्या कपिल अब वाकई सुरक्षित है? भारत सरकार ने इस घटना को हल्के में नहीं लिया। विदेश मंत्रालय ने कनाडा को दो टूक कहा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। कलाकार हो या आम नागरिक, उनकी जान की जिम्मेदारी मेजबान देश की है। इसके बाद कनाडा सरकार पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हरजीत सिंह लड्डी के खिलाफ इंटरपोल नोटिस तेज कर दिया है। कोशिश की जा रही है कि उसे कनाडा से भारत डिपोर्ट कराया जाए, लेकिन रुकावटें बहुत हैं। कनाडा की घरेलू राजनीति, मानवाधिकार लॉ और आतंकवाद पर उनकी नीतियां सब इस प्रक्रिया को धीमा कर रही हैं। उधर कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय में भी आक्रोश है। रेस्टोरेंट एसोसिएशनों और प्रवासी संगठनों ने खुला विरोध जताया है। उनका कहना है कि यह हमला सिर्फ कपिल पर नहीं, उन सभी पर है जो मेहनत से विदेश में नाम बना रहे हैं। और अब जो सवाल सबसे बड़ा है, क्या अब कलाकारों को बोलने से पहले डरना पड़ेगा? क्या अब जोक भी किसी की जान ले सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या यह वही समाज है जहां कला को पूजा जाता था, या फिर डर के साए में जीना हमारी नई रियलिटी बन गई है? बाकी दोस्तों, कपिल शर्मा पर हुए इस हमले को लेकर आपका क्या कहना है? क्या यह महज एक धमकी थी या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा राज? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रियल, सस्पेंसफुल और जरूरी कंटेंट के लिए चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।